हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आरवी मानुषी पर स्वागत है। आज एक नए विषय की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है समाजशास्त्र। समाजशास्त्र जैसा कि आपने देखा होगा, अभी तक हम आपको 2022 से एसएसटी की संपूर्ण तैयारी कराते आ रहे हैं। इससे पहले भी हमने आपको एसएसटी को संपूर्ण करवा दिया था। वापस दोबारा आपके विशेष रूप से एसएसटी को दोबारा करवा रहे हैं, जिसमें से आपके समाजशास्त्र पहला विषय है जिसको विस्तार से देखेंगे। यहाँ पर एक एक चीज को समझेंगे। इसमें पहला अध्याय है आपके समाजशास्त्र का अर्थ, प्रकृति और परिप्रेक्ष्य। उससे पहले आपको समाजशास्त्र का आपका संपूर्ण सिलेबस याद होना आवश्यक है। समाजशास्त्र का सिलेबस की बात करें तो समाजशास्त्र का सिलेबस क्या है, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो समाजशास्त्र का सिलेबस ये है। इसमें आप देखोगे तो इसमें आपको एसएसटी में, अगर एसएसटी में बात करें तो समाजशास्त्र सबसे छोटा विषय है। जिस तरह दर्शन शास्त्र भी आपका सबसे छोटा विषय है, इसी तरह समाजशास्त्र में आपके 18 क्वेश्चन आते हैं। 18 क्वेश्चन में से आपके 18 के 18 क्वेश्चन आपके सही होना आवश्यक है। यहां से एक भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं निकलेगा। अगर आप सिलेबस देखोगे तो आपके है समाजशास्त्र का अर्थ, प्रकृति, परिप्रेक्ष्य, मूल अवधारणाओं में आपके समाज है, सामाजिक समूह है, स्थिति, भूमिका, सामाजिक परिवर्तन, जाति, वर्ग, सामाजिक समस्याएं, वन, आश्रम, धर्म, पुरुषार्थ, साथ में आपके विवाह और परिवार। इस तरह से आपका समाजशास्त्र का सिलेबस है। आज का जो आपका अध्याय रहेगा वो स्पष्ट अध्याय रहेगा। तो उस स्पष्ट अध्याय में हम एक एक चीज को देखेंगे। किसको देखेंगे? पहले देखेंगे समाजशास्त्र का अर्थ, प्रकृति, परिप्रेक्ष्य को समझेंगे। अब यहां से विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे कि आपके क्या है। समाजशास्त्र का अर्थ, प्रकृति, परिप्रेक्ष्य को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि आपके जो समाजशास्त्र है उसका जो एक नवीन विषय है। ऐसा नहीं है कि बहुत प्राचीन विषय है, लेकिन समाजशास्त्र प्राचीन काल से किसी न किसी रूप में हमारे सामने मौजूद रहा है। अगर इसके विकास की बात करें तो इसका विकास आधुनिक समय में हुआ है। अगर विकास की बात करें तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि इसका विकास कैसे हुआ, किस तरह से हुआ। तो इसमें बात करेंगे ऑगस्ट कॉम्टे की। ऑगस्ट कॉम्टे कौन थे? आप जानते होंगे ऑगस्ट कॉम्टे फ्रांस के थे और फ्रांस के निवासी थे। तो इनका जन्म कब हुआ था? तो आपको पता होगा इनका जन्म जब फ्रांस की क्रांति हुई थी। अगर आपको फ्रांसीसी क्रांति मालूम होगा तो आपको पता होगा इनका जो संबंध है, ऑगस्ट कॉम्टे का संबंध फ्रांस से है, फ्रांस देश के हैं। अगर बहुत सी बार क्वेश्चन आया है कि ऑगस्ट कॉम्टे का जन्म कब हुआ, तो आप जानते होंगे कि फ्रांस की जो क्रांति हुई थी वो हुई थी 1789 में। कब हुई थी? 1789 में हुई थी। और इनका जन्म भी फ्रांस में ही हुआ था और फ्रांस की जो क्रांति हुई थी 1789 में, तभी ही इनका 1789 में इनका जन्म हुआ था। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान देनी होगी। अगर बात करें तो ऑगस्ट कॉम्टे समाजशास्त्र के जनक कहलाते हैं और इन्होंने समाजशास्त्र को सर्वप्रथम सामाजिक भौतिकी के नाम से कहा। क्या कहा? समाजशास्त्र को इसने नाम क्या दिया? सामाजिक भौतिकी कहा। कि इन्होंने ऑगस्ट कॉम्टे ने इनको नाम दिया सामाजिक भौतिकी। बाद में सामाजिक भौतिकी के बाद में इन्होंने कहा कि सामाजिक भौतिकी के रूप में समाजशास्त्र का अध्ययन करना आवश्यक है। समाजशास्त्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भी इन्होंने किया। अगर शब्द की बात करें तो शब्द की जो प्रयोग किया वो शब्द का प्रयोग भी ऑगस्ट कॉम्टे ने सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किया था। ये ऑगस्ट कॉम्टे समाजशास्त्र के क्या थे? जन्मदाता थे। अब इनके दो ग्रंथ हैं। इनके दो ग्रंथों को आपको यहां पर ध्यान देना होगा। प्रथम है पॉजिटिव फिलोसॉफी, ये इनका प्रथम पुस्तक है। इनकी प्रथम पुस्तक कौन सी है? इनकी पुस्तक है पॉजिटिव फिलोसॉफी। दूसरी है पॉजिटिव पॉलिटी। कौन सी? पॉजिटिव पॉलिटी और पॉजिटिव फिलोसॉफी, दोनों में पॉजिटिव है, इसमें प है, इसमें प है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। तो ऑगस्ट कॉम्टे संबंधित आपको, ऑगस्ट कॉम्टे क्या थे? तो ऑगस्ट कॉम्टे समाजशास्त्र को एक वैज्ञानिक विषय बनाना चाहते थे। क्या? एक वैज्ञानिक विषय बनाना चाहते थे। ऑगस्ट कॉम्टे को आपको यहाँ पर विशेष रूप से आपको यहाँ पर, क्योंकि बहुत सी बार यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है। अगर बात करें समाजशास्त्र दो शब्दों से बना है। समाजशास्त्र की जो उत्पत्ति है वो दो शब्दों से हुई है। एक है सोशियस, दूसरा नाम है लोगस। सोशियस और लोगस। अगर यहाँ बात करो तो आपके सोशियस शब्द किससे लिया गया है? तो सोशियस शब्द आपके लैटिन शब्द से लिया गया है। किससे? लैटिन से लिया गया है। और लोगस आपके न्यास से लिया गया है, ग्रीक से।
है। कहां से? ग्रीक से लिया गया है। अगर आप यहां ध्यान दोगे तो इसमें दोनों अलग अलग भाषाओं से लिया गया है। अब दोनों अलग अलग भाषाओं से लिया गया है, इसी कारण अगर आप यहां पर देखोगे तो एक विद्वान थे ब्रिटेन के जेम्स स्टुअर्ट मिल। कौन थे? जेम्स स्टुअर्ट मिल। जेम्स स्टुअर्ट मिल का आपको यहां पर ध्यान देना होगा। जेम्स स्टुअर्ट मिल ये व्यक्ति थे जिन्होंने क्या कहा था? समाजशास्त्र को दो अवैध निम्न भाषाओं की संतान कहा था। क्या कहा था? जेम्स स्टुअर्ट मिल ने क्या कहा था? समाजशास्त्र को दो अवैध भाषाओं की क्या? दो अवैध भाषाओं की क्या कहा था? दो अवैध भाषाओं की अवैध संतान कहा था, यानी अवैध संतान कहा था। अब दो अवैध भाषाएं कौन कौन सी है? एक तो है आपके लैटिन, एक है आपके ग्रीक। तो ये आपको यहां पर ध्यान देना होगा। समाजशास्त्र दो शब्दों से लिया गया है, सोसेस और लोगस। सोसेस में बड़ा शब्द है, 4 शब्दों का है, और लोगस 3 शब्दों का है। तो लैटिन भी आपके बड़ा है और ग्रीक भी आपके छोटा है। तो सोसेस लैटिन शब्द से और लोगस आपके ग्रीक शब्द से। सोसेस लोगस का मतलब क्या है? समाजशास्त्र होता है। तो ये बात आप यहां पर ध्यान दोगे तो आपके समाजशास्त्र की उत्पत्ति 2 शब्दों से हुई है। समाजशास्त्र की अलग अलग परिभाषाएं दी जाती है कि अब यहां पर बात करें तो समाजशास्त्र का जो जनक है, अगर यहां बात करूंगा तो आपकी छोटी सी चीज आ जाएगी कि समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। अगर समाजशास्त्र के जनक की बात करेंगे तो यहां पर बात करेंगे कि समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो समाजशास्त्र का जो जनक है वो ऑगस्ट कॉम्टे को कहा जाता है। तो समाजशास्त्र की बात करें तो समाजशास्त्र का जनक कौन है? तो समाजशास्त्र का जनक भी ऑगस्ट कॉम्टे को ही कहा जाता है। और समाजशास्त्र विषय की स्थापना यानी कि जो जिसका जन्म हुआ, समाजशास्त्र विषय का जहां पर जन्म हुआ तो फ्रांस में ही हुआ। कहां पर हुआ? फ्रांस में इस विषय का जन्म हुआ। कब हुआ? 1838 में इस विषय का जन्म हुआ। कब हुआ? 1838 में इस विषय का जन्म हुआ। आगे चलते हैं तो समाजशास्त्र की अलग अलग परिभाषाएं आती है। विद्यार्थियों के समक्ष सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि परिभाषाओं को किस तरह से याद करें। मैं आपको कुछ क्यू पॉइंट बताऊंगा, उन क्यू पॉइंट को आपको ध्यान देना होगा। अगर वो क्यू पॉइंट आपको किसी भी परिभाषा में आ जाए तो आप समझ लेना वो परिभाषा उसी की है। जैसे यहां पर है दुर्किम। अगर दुर्किम की बात करें, दुर्किम की कहां थे? दुर्किम भी फ्रांस के थे। दुर्किम की बात करें तो समाजशास्त्र के प्रथम प्रोफेसर थे। प्रथम यानी कि अगर बात करें तो प्रथम ये लेक्चर थे। समाजशास्त्र के प्रथम प्रोफेसर भी कहा जाता है। किनको? दुर्किम को समाजशास्त्र के, यहां पर बात करें समाजशास्त्र के प्रथम प्रोफेसर भी कहा जाता है। तो प्रथम प्रोफेसर कौन थे? तो प्रथम प्रोफेसर थे कौन थे? दुर्किम थे। ये फ्रांस के ही थे जहां पर आपके ऑगस्ट कॉम्टे थे। तो दुर्किम की अगर परिभाषा में अगर कहीं भी आपको ये आ जाए कि उसमें सामाजिक तथ्य आ जाए, यानी कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करता है। जहां पर भी किसी भी परिभाषा में अगर आपके सामाजिक तथ्यों का प्रयोग हो जाए तो उसका मतलब यह है कि वह परिभाषा आपके दुर्किम की है। किसकी है? वो दुर्किम की है। इसी तरह गिन्सबर्ग ने क्या कहा कि समाजशास्त्र मानवीय अंतरक्रियाओं और अंतर संबंधों का अध्ययन है। अब अंतरक्रियाओं और अंतर संबंध जहां पर भी आपके आ जाएगा, जहां पर अंतरक्रिया और अंतर संबंध आ जाएगा वो परिभाषा आपके गिन्सबर्ग की रहेगी। ये सब आपके विस्तार से है जो बुक है, तो उसमें आप ध्यान देना कि समाजशास्त्र मानवीय अंतरक्रियाओं और अंतर संबंधों का अध्ययन है। ये किसने कहा? ये गिन्सबर्ग ने कहा। इसी तरह मैक्स वेबर है। मैक्स वेबर प्रसिद्ध विद्वान थे जिन्होंने नौकरशाही का सिद्धांत भी दिया था। अगर मैक्स वेबर की बात करें, जहां पर भी अगर सामाजिक क्रिया आ जाए, आपके क्या आ जाए, जहां पर भी आपके सामाजिक क्रिया शब्द का प्रयोग हो जाए तो वो समझ लेना कि वो परिभाषा आपके मैक्स वेबर की है। किसकी है? जैसे समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है, सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। तो ये अलग अलग चीजें हैं। इसी तरह से आपको एक और है मैकआवर एंड पेज। इसमें आपको ध्यान देना कि मैकआवर और पेज एक प्रसिद्ध, इनकी एक पुस्तक है, आपको पता होगा। इनकी पुस्तक में इन्होंने कहा था, इनकी पुस्तक है सोशल चेंज। साथ में इनकी पुस्तक एक और है सोसाइटी। इसमें भी इन्होंने एक सामाजिक संबंधों का जाल, अगर बात करें तो समाजशास्त्र क्या है? सामाजिक संबंधों। अगर जहां पर भी आपके सामाजिक संबंध का प्रयोग हो जाए तो उसका मतलब है कि परिभाषा आपके मैकआवर और पेज की है। मैं परिभाषाओं पर ध्यान इसलिए दे रहा हूं क्योंकि समाजशास्त्र में आपके अधिकांशतः आपके परिभाषाएं बार बार में आती है। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे जो मैंने आपको बताई यहां पर।
आगे बात करते हैं तो देखो यहाँ पर अगर आगे बात करें तो आपको यहाँ समाजशास्त्र में आपको मिल गया होगा कि समाजशास्त्र में हमें क्या क्या चीज ध्यान देनी होगी। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट से बात करूँ तो समाजशास्त्र की क्या क्या चीजें आपको यहाँ पर समझ में आए। देखो आपको यहाँ पर नंबर 1 कि आपको फ्रांस में किस विषय का जन्म हुआ, 1838 में किस विषय का जन्म हुआ, यहाँ पर समाजशास्त्र विषय का जन्म हुआ। किसका हुआ? समाजशास्त्र विषय का जन्म हुआ। किसके सानिध्य में हुआ? तो अगस्त कोम्टे ने, यानी कि अगस्त कोम्टे इसका जन्मदाता था। कौन था? जन्मदाता था। और साथ में ही अगस्त कोम्टे ने समाजशास्त्र को क्या कहा? अगस्त कोम्टे ने तो इसने कहा सामाजिक भौतिकी शब्द का प्रयोग किया था। किसका? सामाजिक भौतिकी शब्द का प्रयोग किया। किसने? अगस्त कोम्टे ने इस शब्द का प्रयोग किया। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। अगस्त कोम्टे समाजशास्त्र को एक वैज्ञानिक विषय बनाना चाहते थे। कौन सा विषय? एक वैज्ञानिक विषय बनाना चाहते थे। ये चीजें आपको मैंने जो आपको बताए उन चीजों को यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा। चाहे आपके मैक्स वेबर हो, आपके दुर्किम हो, आपकी परिभाषाएं हैं, 2 अवैध भाषाओं की संतान है, ये सब चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। आगे बात करते हैं तो आगे चलते हैं समाजशास्त्र के बारे में। इसी तरह से कुछ विचारक और है जिन्होंने अपने अपने पुस्तक में कहा है, जैसे इमाइल दुर्किम वही है जिनको समाजशास्त्र का प्रथम प्रोफेसर कहते हैं, जिनका जो प्रमुख मैंने कहा था कि सामाजिक तथ्य, जहां पर भी आपके सामाजिक तथ्य आ जाएगा वो आपकी दुर्की रहेगी। तो इनकी पुस्तक थी द डिवीजन ऑफ लेबर, यहां पर लेबर है, लेबर इन सोसाइटी। यह पुस्तक आपको यहाँ पर ध्यान देनी होगी, द डिवीजन ऑफ द लेबर। अब दुर्किम में द है तो डिवीजन में भी द है, तो इसलिए ध्यान रखा द डिवीजन ऑफ इन लेबर इन सोसाइटी पुस्तक किसकी है? तो यह दुर्किम की है। इसी तरह से ये इसको संस्थापक विचारक कहते हैं। ये पहला अकादमिक समाजशास्त्री था। कौन? इमाइल दुर्किम। ये पहला अकादमिक समाजशास्त्री भी कहते थे। इसी तरह से मैंने आपको कहा था जॉन स्टुअर्ट मिल था। इन्होंने इसके लिए किसके? समाजशास्त्र के लिए इथोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। किसने? जेम्स स्टुअर्ट मिल। इन्होंने जेएस मिल ने इसके किसके लिए? समाजशास्त्र के लिए इथोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। किसके लिए? समाजशास्त्र के लिए जेम्स स्टुअर्ट मिल ने इथोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। तो यहां पर एक बात आता है सामाजिक भौतिकी, एक आता है आपके सामाजिक भौतिकी शब्द का प्रयोग किसने किया, एक आता है आपके इथोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया। इथो यहां पर आ रहा है आपके, यहां पर इथोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया। तो यहां पर ध्यान देना कि इथोलॉजी शब्द, जो इथोलॉजी शब्द है उस इथोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया? तो वो सामाजिक भौतिक शब्द का प्रयोग किया अगस्त कोम्टे ने, और इथोलॉजी शब्द का प्रयोग किया यहाँ पर जेम्स स्टुअर्ट मिल ने। और इसने ये भी कहा था जेम्स स्टुअर्ट मिल ने कि समाजशास्त्र 2 निम्न भाषाओं की अवैध संतान है। दो निम्न भाषाओं की कौन कौन सी? लैटिन और ग्रीक। 2 निम्न भाषाओं की अवैध संतान किसने कहा? तो यहाँ पर जेम्स स्टुअर्ट मिल ने कहा। तो समाजशास्त्र में आपको अर्थ परिभाषाएं आपको यहाँ पर ध्यान होनी चाहिए कि समाजशास्त्र क्या क्या है। अब इसके बाद में समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, इसके बारे में ध्यान देना। समाजशास्त्र का अर्थ और प्रकृति आपको यहाँ पर समझनी होगी। यहाँ पर इसका विषय क्षेत्र या प्रकृति दो रूपों में है। कितने रूपों में? एक है स्वरूपात्मक संप्रदाय, एक है समन्वयात्मक संप्रदाय। तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि स्वरूपात्मक संप्रदाय क्या है। तो स्वरूपात्मक संप्रदाय क्या है तो यहाँ पर समझना, इन दोनों में अंतर समझना। जो स्वरूपात्मक संप्रदाय है ये कहता है कि समाजशास्त्र, जो समाजशास्त्र है वो समाजशास्त्र क्या है? एक अलग विषय है। क्या है वो? अलग विषय है, एक अलग विषय है सभी से, किसी से, सभी से एक अलग विषय है, वो किसी विषय से संबंध नहीं रखता। और समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है। क्या है? एक विशुद्ध विज्ञान है। क्या है? एक विशुद्ध विज्ञान है जो केवल समाजशास्त्र केवल स्वरूप का अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है? केवल स्वरूप का ही अध्ययन करता है और किसी का अध्ययन नहीं करता। और वो सभी विषयों से अलग है, वो किसी भी विषय से संबंध नहीं रखता है। समाजशास्त्र किसी भी विषय से किसी भी विषय से संबंध नहीं रखता है, एक स्वतंत्र विषय है। क्या है? एक स्वतंत्र विषय है। कौन मानता है? ये स्वरूपात्मक संप्रदाय मानता है, जो सबसे बड़ी कमी थी। क्योंकि आप देखोगे कोई ना कोई विषय एक दूसरे से संबंधित है, लेकिन स्वरूपात्मक संप्रदाय है वो मानता है कि समाजशास्त्र एक अलग विषय है, स्वतंत्र विषय है, उसका किसी भी विषय से संबंध नहीं है और एक विशुद्ध विज्ञान है। ये मानता था। लेकिन
सबसे बड़ी कमी ये इसकी सर्वव्यापक संप्रदाय की कि ये एक अलग विषय नहीं हो सकता, क्योंकि समाजशास्त्र का जो विषय है वो समाज है, और समाज में व्यक्तियों के अलग अलग व्यवहार है, अलग अलग संबंध है, तो उन सभी संबंधों का अध्ययन करना आवश्यक है। तो एक विशुद्ध विज्ञान भी नहीं बन सकता है, क्योंकि सर्वरूपात्मक संप्रदाय वाले थे, वो चाहते थे कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है। एक विज्ञान आप देखोगे तो विज्ञान का जो होता है उसमें कार्य कारण का संबंध मिलता है, लेकिन जो समाजशास्त्र का जो विषय है वो समाज है, और समाज में जो इंसान रहता है, मानव रहता है, उसका व्यवहार हमेशा बदलता रहता है, तो उसका व्यवहार का एक सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकते, क्योंकि विज्ञान तो भविष्यवाणी कर सकता है अपने प्रयोग के माध्यम से। विज्ञान में प्रयोगशाला के माध्यम से भविष्यवाणी की जा सकती है कि 2 और 2 4 होता है, लेकिन समाजशास्त्र समाज एक विषय है, तो समाज शास्त्र में मानव का अध्ययन करते हैं, तो मानव के व्यवहार की भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि मानव क्या करेगा, क्योंकि उसका व्यवहार अधिक चंचल है। इसके बाद में समन्वयात्मक संप्रदाय। तो समन्वयात्मक जो संप्रदाय कहता है कि समाज शास्त्र सभी विषयों का, यानी सभी विषयों के साथ अंतर संबंधित है। ये क्या कहता है कि सभी विषयों के साथ, क्या कहता है, सभी विषयों के साथ क्या है, संबंधित है। और ये कहता है कि समाज शास्त्र को एक पूर्ण विज्ञान नहीं बना सकते। तो दोनों में अंतर आ गया आपको। तो यहाँ पर आपके आएगा कि कौन सा एक संप्रदाय समाज शास्त्र का पूर्ण विज्ञान मानता है, कौन सा एक संप्रदाय समाज शास्त्र को एक अलग विषय मानता है। तो ये बात यहां पर आपको यहां पर ध्यान देनी होगी, ठीक है। ये बात आपको यहां समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। अब देखो यहां पर तो 2 संप्रदाय हो गए। अब दोनों संप्रदाय में आप देखना कौन कौन से इसके विचारक है। अगर यहां पर बात करें तो सर्वरूपात्मक संप्रदाय है, उसमें कौन कौन इसके संस्थापक है। इसमें है जॉर्ज सिमेल। कौन है? जॉर्ज सिमेल है। तो जॉर्ज सिमेल कहता है कि समाजशास्त्र की 2 तरह की विषय वस्तु होती है, एक होती है अंतर्वस्तु, एक होता है स्वरूप। तो जॉर्ज सिमेल कहता है कि समाजशास्त्र केवल स्वरूप का ही अध्ययन करता है, अंतर्वस्तु का अध्ययन नहीं करता है। तो जॉर्ज सिमेल है। एक है आपके यहां पर टोनिज। 2 शब्दों का प्रयोग करता है, ये भी सर्वरूपात्मक संप्रदाय का प्रमुख विचारक है। तो टोनिज कहता है, टोनिज 2 शब्दों का प्रयोग करता है, एक करता है गेमिनिसॉफ्ट, एक करता है गेसलसॉफ्ट। गेमिनिसॉफ्ट और गेसलसॉफ्ट का प्रयोग किसने किया? तो यहां पर ध्यान देना, टोनिज ने। यहां पर ट आ रहा है, यहां पर ट, तो गेसलसॉफ्ट में ट, गेमिनिसॉफ्ट में ट से क्या बना? टोनिज। ट से क्या बना? टोनिज। तो टोनिज ने ही यहां पर अगर बात करें तो सर्वरूपात्मक संप्रदाय में यहां पर गेमिनिसॉफ्ट और गेसलसॉफ्ट का प्रयोग किया। तो गेमिनिसॉफ्ट का मतलब क्या है? समुदाय, और गेसलसॉफ्ट का मतलब क्या है? समाज। तो ये यहां पर आपको ध्यान देना होगा कि कौन से विचारक ऐसे थे जो यहां पर सर्वरूपात्मक संप्रदाय के विशेष समर्थक थे। तो जिसमें जॉर्ज सिमेल, टोनिज थे। इसी तरह से अब अलग अलग यहां पर देखोगे तो इसमें से कुछ, जैसे वीरकांत है। वीरकांत क्या कहता है कि समाज शास्त्र मानसिक संबंधों का अध्ययन है। अगर आपके यहां पर कुछ भी आ जाए, जैसे एक्स्ट्रा जो चीजें हैं मैं बता रहा हूं, जिसमें अगर आपके कहीं भी समाज शास्त्र में आ जाए, कहीं भी आपके यहां आ जाए मानसिक संबंधों का अध्ययन है, समाज शास्त्र में कहीं भी आपकी आ जाए कि मानसिक संबंधों का अध्ययन है, तो वहां पर आप क्या आएगा? वीरकांत। क्या आएगा आपके? वीरकांत। मैक्स वेबर के बारे में बताया, ये सामाजिक क्रिया का बात करता है। जहां पे सामाजिक क्रिया की बात आएगी, जहां पर भी सामाजिक क्रिया की बात आएगी तो वहां पर मुख्य रूप से मैक्स वेबर की बात आएगी। तो सामाजिक क्रिया की 2 विशेषता बताता है मैक्स वेबर। मैक्स वेबर सामाजिक क्रिया की 2 विशेषता बताता है। कौन कौन सी? एक सामाजिक क्रिया एक तो अर्थपूर्ण हो, दूसरी वह व्यवहार से प्रभावित हो। सामाजिक क्रिया की 2 विशेषताएं मैक्स वेबर कहता है कि सामाजिक क्रिया की 2 विशेषता होनी आवश्यक है। कौन कौन सी? एक तो वह अर्थपूर्ण होनी चाहिए, दूसरा वह व्यवहार से प्रभावित होनी आवश्यक है। मैक्स वेबर ने एक पद्धति वरस्टेन पद्धति का प्रयोग भी किया। तो आपको यहां पर ध्यान होगा कि वरस्टेन पद्धति का प्रयोग किसने किया? तो मैक्स वेबर ने यहां पर वरस्टेन पद्धति का प्रयोग किया था। किसने? मैक्स वेबर ने। तो वरस्टेन पद्धति का प्रयोग किसने किया? तो यहां पर मैक्स वेबर ने किया। सामाजिक क्रिया की 2 विशेषता बताता है मैक्स वेबर। कौन कौन सी? एक तो वो अर्थपूर्ण हो और व्यवहारों से प्रभावित होनी चाहिए। तो मैक्स वेबर सामाजिक क्रिया की 2 विशेषताएं बताता है। तो यहां पर आपको यहां पर ध्यान देना होगा। आगे बात करते हैं, आगे चलते हैं। तो यहां पर आपको समझ में आएगा दूसरा संप्रदाय समन्वयात्मक संप्रदाय। समन्वयात्मक संप्रदाय की बात करें तो इस समाज को एक पूर्ण इकाई मानता है। क्या मानता है? एक पूर्ण इकाई। जबकि जो आपके सर्वरूपात्मक संप्रदाय था वो आपको एक अलग विषय मानता है, एक स्वतंत्र विषय मानता है। जबकि समन्वयात्मक संप्रदाय एक समतंत्र यानी कि सभी विषयों से संबंधित मानता है। इसमें कौन कौन विचारक है? इसमें है आपके दुर्किम। कौन है? आपके नंबर 1 दुर्किम है। क्या कहता है? दुर्किम कहते हैं कि दुर्किम है तो दुर्किम ये कहता है कि समाज शास्त्र एक समन्वयात्मक संप्रदाय है, और इसके साथ में ही वो
वो कहता है कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। क्या है? सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। तो दुर्किम में एक बात तो आपको यहां पर ध्यान देना होगा, एक बात तो बात की मैंने सामाजिक तथ्य, जहां पर आपके सामाजिक तथ्य आ जाएंगे उसकी परिभाषा किसकी रहेगी? ये दुर्किम की रहेगी। एक आएगा आपके सामूहिक प्रतिनिधानों का, सामूहिक यहां पर आएगा आपके सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। प्रतिनिधानों का विज्ञान है। ये किसने कहा? ये भी किसने कहा? ये आपके दुर्किम ने कहा। तो सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है, किसने कहा? ये दुर्किम कहा। सामूहिक प्रतिनिधानों की जो दो विशेषता बताई, कौन कौन से? बाह्यता और बाध्यता। ये आपको यहां पर ध्यान देनी होगी। बाह्यता और बाध्यता समाजशास्त्र की दो विशेष बताइए। सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान किसने माना? तो यहां पर आपके दुर्किम ने माना। इसके बाद में इंकल्स आते हैं। तो इंकल्स किसके इंकल्स आते हैं? तो इंकल्स कहते हैं, तो इंकल्स समाजशास्त्र के तीन तरह के यहां पर परिप्रेक्ष्य बताते हैं। समाजशास्त्र के तीन तरह के परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं। तो समाजशास्त्र के तीन तरह के परिप्रेक्ष्य की बात कौन करते हैं? तो इंकल्स करते हैं। इंकल्स ने तीन तरह के समाजशास्त्र के परिप्रेक्ष्य की बात की है। कौन कौन से? ऐतिहासिक समाजशास्त्र, आनुभाविक समाजशास्त्र और विश्लेषणात्मक समाजशास्त्र। ये तीनों आपको यहां पर ध्यान देने होंगे कि इंकल्स ने कौन कौन से आपके यहां पर बात की है। तो ये पहला वाला जो पार्ट है, इसमें आपको यहां पर विशेषता कौन कौन सी है, कौन कौन से परिप्रेक्ष्य है, ये आपको यहां पर ध्यान देना होगा कि कौन कौन सी की बात की है। आगे चलते हैं। आगे यहां पर आपको पुस्तक, अब यहां पर मैं आपको जो पुस्तक है उसमें से एक कौन सी है आपकी? व्हाट इज सोशियोलॉजी। अब व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक किसकी है? बहुत सी बार आ चुकी है। तो व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक है इंकल्स की। किसकी है? इंकल्स की पुस्तक है व्हाट इज सोशियोलॉजी, जिसने समाजशास्त्र के तीन क्या बताए थे? तीन जो आपके परिप्रेक्ष्य बताए थे, आनुभाविक, ऐतिहासिक जो आपके बताए थे, वो तीन परिप्रेक्ष्य आपको वहां पर ध्यान देने होंगे। व्हाट इज परिप्रेक्ष्य, वहां पर नाम थे जेम्स स्टुअर्ट मिल, वही है जो कहता है कि समाजशास्त्र का नाम जिसने क्या दिया था, क्या कहा था? इथोलॉजी कहा था। और साथ में इसने क्या कहा था? इसने दो अवैध भाषाओं की निम्न संतान कहा था। समाजशास्त्र का संस्थापक विचारक कौन है? दुर्किम है। ये प्रत्यारायणवाद के जनक भी है। इसको समाजशास्त्र के प्रथम प्रोफेसर भी कहा जाता है। सामाजिक तथ्य भी इन्होंने कहा था। सामाजिक तथ्य की परिभाषा इन्होंने दी थी। सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान भी किसने कहा था? दुर्किम ने कहा था। तो समाजशास्त्र को यहां पर आपको देखना होगा। साथ में दुर्किम ने यांत्रिक एकता, सावी एकता, सामूहिक प्रतिनिधानों आदि धारणाओं का निर्माण भी किया। तो यांत्रिक दुर्किम से संबंधित जो शब्दावली है वो आपको यहां पर ध्यान देने होंगे। जहां पर यांत्रिक एकता की बात आएगी वो संबंध किसका है? दुर्किम का है। सावी एकता का संबंध किससे है? दुर्किम से है। सामूहिक प्रतिनिधानों का जो का संबंध किससे है? तो ये दुर्किम से है। साथ ही सामाजिक जो तथ्य है, जो सामाजिक तथ्य, ये आपकी कीवर्ड है। इन कीवर्डों को ध्यान देना। ये सामाजिक तथ्य जहां पर भी आपके सामाजिक तथ्य आ जाएंगे वो भी उसका संबंध भी किससे है? दुर्किम से है। तो यहां पर ध्यान देना, यांत्रिक एकता, सावी एकता, सामूहिक प्रतिनिधानों को सामाजिक तथ्य सब इसका है। इसी तरह से समाजशास्त्र का जनक किसे कहते हैं? कॉम्टे को कहते हैं। इन्होंने समाजशास्त्र को यानी कि जो समाज की रानी कहा था। किसने समाजशास्त्र को समाज की रानी कहा? तो कॉम्टे ने ही कहा था। ऑगस्ट कॉम्टे ने समाज की रानी क्या कहा था? समाज की रानी, यानी कि समाज की रानी किसने कहा था? तो ऑगस्ट कॉम्टे ने ही कहा था समाजशास्त्र को। जो समाजशास्त्र के जो जनक है, जो फ्रांस के विद्वान थे, मैक्स वेबर ने, मैंने आपको पहले बताया, इन्होंने सामाजिक क्रियाओं का प्रयोग किया था। सामाजिक क्रियाओं की दो तरह के विशेषता बताई थी। एक तो वो अर्थपूर्ण हो, व्यवहार से प्रभावित हो। साथ में इन्होंने वर्षतेन पद्धति की प्रयोग किया था। इसी तरह से वीरस्टेड की एक परिभाषा है कि समाजशास्त्र का अतीत पुराना है लेकिन इतिहास बहुत ही छोटा है। इसने ही इसकी प्रकृति की सीमाओं का उल्लेख किया है। समाजशास्त्र की जो पुस्तक है उसमें सोशल ऑर्डर जो पुस्तक है वीरस्टेड की है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। तो समाजशास्त्र के बारे में आपको जो प्रथम अध्याय है उस प्रथम अध्याय में इन बातों को आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। इसी तरह से अगर भारत में बात करें तो भारत में अलग अलग चीजें हैं। जैसे भारत में बात करें तो भारत में प्रथम समाजशास्त्री उपाध्यक्ष कौन था? तो यहाँ पर गिडिंग्स था। कौन था? गिडिंग्स यहाँ पर भारत का प्रथम, अगर बात करें तो गिडिंग्स को यहाँ पर भारत में समाजशास्त्र का जनक भी बोलते हैं। भारत में समाजशास्त्र विषय की जो शुरुआत हुई थी वो बंबई विश्वविद्यालय से हुई थी। कहां से हुई थी? बंबई विश्वविद्यालय से यहाँ पर शुरुआत हुई थी। बंबई विश्वविद्यालय से यहाँ पर समाजशास्त्र की शुरुआत हुई थी।
प्रथम भारतीय समाज शास्त्र का विभाजक कौन था? आर के मुखर्जी थे। इसी तरह समाज के वैज्ञानिक अध्ययन का विचारक कौन थे? ऑगस्ट कॉम्टे थे। समाज शास्त्र मानवीय अंतर्क्रियाओं अंतर संबंधों दिशाओं का अध्ययन है। तो मैंने कहा था जहां पर अंतर्क्रिया आ जाएगी, जहां पर आपके अंतर संबंध आ जाएगा, उसका संबंध किससे रहेगा? गिन्सबर्ग से रहेगा। पहले ही आपको यहाँ पर बता दिया था। तो ये बातें आपको यहाँ पर समझ में आई होगी जो मैंने आपको यहाँ पर बताई है। तो इन चीजों को आपको यहाँ पर ध्यान देना है। अब कुछ पुस्तकें हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान देनी होगी, तो फिर उसके बाद में मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, उन क्वेश्चनों को आपको अलग अलग यहाँ पर ध्यान देना होगा। जैसे कुछ पुस्तकें जो आपको ध्यान देनी होगी, जैसे आपके यहाँ पर एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, जैसे बात करते हैं आपकी पुस्तक की बात करते हैं, तो पुस्तकों में जो अल्बर्ट स्पेंसर थे, अल्बर्ट स्पेंसर आप जानते होंगे, ये सावी जो आपके जो एक तरह से बुद्धि विकास, जिस तरह से आपके डार्विन ने विज्ञान में बुद्धि विकास का सिद्धांत दिया था, उसी तरह से यहाँ पर ये बुद्धि विकास सिद्धांत के जनक थे समाजशास्त्र में अल्बर्ट स्पेंसर। अल्बर्ट स्पेंसर की एक पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, ये आपको यहाँ पर ध्यान देनी होगी। प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक किसकी है? तो अल्बर्ट स्पेंसर की यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक है। पीएच प्रभु की जो पुस्तक है हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन, केएम कपाड़िया मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, वेस्टर्न मार्ग हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, इरावती कर्वे किनशिप ऑर्गेनाइजेशन और इंडिया। ये पांचों पुस्तक मैंने इसलिए लिया कि पांचों पुस्तक आपके एक बार एग्जाम में आई थी यहाँ से स्पष्ट पाठ से। तो मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, ये पांचों पुस्तक आपको प्रश्न अध्याय में यहाँ पर ध्यान देनी होगी कि पांचों पुस्तक कौन कौन सी है। आगे बात करते हैं इस अध्याय से। तो इस अध्याय में देखो बात करें तो कॉम्टे की बात कर लेते हैं। तो कॉम्टे ने क्या समाज शास्त्र को स्थितिक और गतिकी दो भागों में बांटा था। तो कॉम्टे के बारे में बहुत सी चीजें हो चुकी है कि समाज शास्त्र का जनक कौन थे? ऑगस्ट कॉम्टे थे। इन्होंने सामाजिक बुद्धि का प्रयोग किया। इस 1838 में इन्होंने समाज शास्त्र की स्थापना की। साथ में इन्होंने समाज शास्त्र को दो भागों में बांटा। कौन कौन से भागों में? सामाजिक स्थितिकी में और सामाजिक गतिकी में, इन दो भागों में बांटा था। किसने? ऑगस्ट कॉम्टे ने बांटा था। और यहाँ पर टोनिस थे जो सौर संप्रदाय के विद्वान थे, उन्होंने गेमाइन सॉफ्ट और गेसर सॉफ्ट दो भागों में समाज के दो प्रकार बताए थे। इसी तरह केलकर थे, केलकर ने हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया पुस्तक लिखी थी। इंकल्स जिन्होंने तीन परिप्रेक्ष्य बताए थे, व्हाट इज सोशियोलॉजी, तो ये आपके यहाँ पर थे। तो ये क्वेश्चन आपके जो बताए जो आपके समाज शास्त्र के प्रथम वाले थे। अब यहाँ पर जो आपके 2010 से लेकर अगर समाज शास्त्र की बात करें तो समाज शास्त्र में इस अध्याय से समाज शास्त्र की बात करेंगे तो आपका जो प्रथम अध्याय है, इस प्रथम अध्याय से बात करेंगे तो प्रथम अध्याय से अगर बात करें यहाँ पर तो आपके 2010 से लेकर 2024 तक अभी आपके 25 चल रहा है, तो इसमें देखेंगे तो अभी आप तक इसके कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, उन क्वेश्चनों को देख लो एक बार। बहुत सी बार क्या होता है कि वही क्वेश्चन आपके समझ जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे कि समाज शास्त्र के अब तक कौन कौन से क्वेश्चन आपके आए हैं। ठीक है, बात करते हैं हम क्वेश्चनों की। आप क्वेश्चन हल करेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर। आपके समाज शास्त्र क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन की बात करेंगे हम यहाँ पर आपके। देखो यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। देखो, समाज शास्त्र शब्दावली का मानव समाज के अध्ययन के संदर्भ में, मानव समाज के संदर्भ में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ऑगस्ट कॉम्टे ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था। किसके संदर्भ में? मानव समाज के अध्ययन में। आप जानते होंगे इमाइल दुर्किम के बारे में आप जानते होंगे, इसी तरह से अल्बर्ट स्पेंसर के बारे में जानते होंगे, आप मैक्स वेबर के बारे में जानते होंगे। इमाइल दुर्किम कौन था? इमाइल दुर्किम के बारे में आप जानते होंगे, समाजशास्त्र के प्रथम प्रोफेसर थे। साथ में ये आपके जो आपकी यांत्रिकी था, सामाजिक तथ्य है या फिर आपके सामूहिक प्रतिनिधानों का जो विज्ञान है, ये सब उसके ही थे। अल्बर्ट स्पेंसर, इसकी जो पुस्तक थी सोशियोलॉजी, जो आपके प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के जनक थे, या समाजशास्त्र में जो आपके उद्योग विकास का सिद्धांत है वो अल्बर्ट स्पेंसर का था। मैक्स वेबर जानते होंगे, मैक्स वेबर आप सामाजिक क्रियाओं का या फिर आपकी वर्तन पद्धति है, सामाजिक क्रियाओं की दो जो विशेषता बताई थी, तो मैक्स वेबर के बारे में इन चीजों को आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, समाज शास्त्र को एक शिल्प करने वाले, समाज शास्त्र को एक शिल्प करने वाले समाज शास्त्री का नाम क्या है? तो समाज शास्त्र को एक शिल्प
एक शिल्प किसने कहा? एक शिल्प किसने कहा? तो सी राइट मिल्स। किसने कहा? सी राइट मिल्स ने कहा था। क्या कहा था? एक शिल्प कहा था। समाजशास्त्र को एक शिल्प कहा था। अगर मैं बात करूं तो सामाजिक भौतिकी किसने कहा? सामाजिक भौतिकी किसने कहा? बताना आप। सामाजिक भौतिकी किसने कहा? तो यहां पर कहा था काम्टे ने। किसने कहा था? काम्टे ने कहा था। इसी तरह से मैं यहां बात करूं इथोलॉजी, इथोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो यहां पर जे.एस. मिल ने किया था। किसने किया था? जे.एस. मिल ने किया था। यहां पर आपके एक शिल्प किसने कहा था? तो सी राइट मिल्स ने कहा था। ये आपको यहां पर एंथोनी गिडेंस कौन थे? एंथोनी गिडेंस आप जानते होंगे, भारत में समाजशास्त्र के जनक थे। भारत में समाजशास्त्र के जो जनक थे कौन थे? ये भारत में समाजशास्त्र के जनक थे। कौन? एंथोनी गिडेंस। समाजशास्त्र के जनक कहते हैं ये एंथोनी गिडेंस। इन्होंने यहां पर बंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र की स्थापना की थी। ठीक है, ये आपके यहां पर। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, समाजशास्त्र, यहां पर क्वेश्चन आया है कि समाजशास्त्र विस्तृत अर्थों में समस्याओं का निदान करता है। ये किस भारतीय समाजशास्त्र की परिभाषा है? समाजशास्त्र विस्तृत अर्थों में समस्याओं का निदान करता है। किसका? समस्याओं का। यहां पर आपकी यहां पर ध्यान देना, समस्याओं का निदान। समाजशास्त्र विस्तृत अर्थों में समस्याओं का निदान करता है। किसने कहा? तो ये कहा राधाकमल मुखर्जी ने। किसने कहा? राधाकमल मुखर्जी ने कहा कि क्या कहा? कि समस्याओं का निदान करता है। समाजशास्त्र की परिभाषा दी थी। और समाजशास्त्र की अलग अलग परिभाषाओं में अगर आप देखोगे तो उसमें जैसे आपके अगर किसी परिभाषा में आपकी सामाजिक क्रिया आ जाएगी, अगर किसी परिभाषा में आपकी सामाजिक क्रिया आ जाए, सामाजिक तथ्य आ जाए, क्या? सामाजिक तथ्य आ जाए, आपके सामाजिक संबंध आ जाए, सामाजिक संबंध आ जाए, इसी तरह से आपके अंतरक्रिया और अंतर संबंधों का ये आ जाए तो आप क्या कहोगे? या फिर आपके मानसिक संबंध आ जाए तो आप किस कहोगे? सामाजिक क्रिया आएगी तो क्या कहोगे आप कहोगे मैक्स वेबर की परिभाषा है। क्या है? मैक्स वेबर की परिभाषा है। सामाजिक तथ्य जहां पर आ जाएंगे आप क्या कहोगे? कि दुर्किम की परिभाषा है। किसकी है? दुर्किम की परिभाषा है। सामाजिक संबंध आ जाएगा तो क्या कहोगे आप? मैकावेल और पेज कहोगे। अंतरक्रिया अंतर संबंध आ जाएगा तो वहां कहोगे आप गिन्सबर्ग। क्या कहोगे आप? गिन्सबर्ग कहोगे। इसी तरह से आपके मानसिक संबंध आ जाएंगे तो आप वीरकांत बोलोगे। क्या बोलोगे आप? वीरकांत बोलोगे। तो ये बात आपको यहां पर ध्यान देनी होगी। तो ये संबंध आप यहां पर के पॉइंट आपको यहां पर ध्यान देना होगा परिभाषाओं में, क्योंकि परिभाषाओं में आपकी बहुत सी परिभाषाएं आती है। अगला है क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक समाजशास्त्र की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है? उत्पत्ति से संबंधित नहीं है तो समाजशास्त्र की उत्पत्ति कब हुई थी? तो यहां पर उत्पत्ति हुई थी 1838 में। कब हुई थी? 1838 में इसकी उत्पत्ति हुई थी। अब देखो यहां पर 1838 से पहले जो घटना हुई थी, 1838 से पहले, एक क्वेश्चन सब आपके एग्जाम में आए हुए हैं, तो 1838 से पहले कौन कौन सी घटनाएं हुई थी पहले आप देखो। तो पहले देखो फ्रांसीसी राज्य क्रांति भी आपके 1789 में हुई थी। बिल्कुल सही है, ये भी आपके सही है। औद्योगिक क्रांति भी पहले हुई थी आपके 16 सदी में हुई थी, ये भी पहले की। लेकिन जो रूस की समाजवादी क्रांति थी ये तो 1919 में हुई थी। कब हुई थी? 1919 में। और सामंतवाद का यूरोप में पतन ये भी पहले हुआ था 1838 से पहले। तो आपने समझ गए कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति तो 1838 में हुई थी। तो इसकी उत्पत्ति का कारक कौन सा? तो उत्पत्ति का सब कारक है जो जिसका कारण समाज की उत्पत्ति हुई। लेकिन जो रूस की जो समाजवादी क्रांति थी वो तो 1919 में हुई थी, तो बहुत बाद में हुई थी। इसका संबंध इससे नहीं है, रूस की क्रांति से। बहुत से क्वेश्चन इसी तरह से मुझे सही करने हैं। ठीक है, तो आप कौन सा एक कारक समाजशास्त्र की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है? तो ये रूस के समाजवादी क्रांति आपकी संबंधित नहीं है, क्योंकि तो 1919 में इसका संबंध रहेगा नहीं, समाज इससे पहले वो उत्पत्ति हो गई थी। तो ये बात आपको यहां पर समझनी होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व दुर्किम की दृष्टि से सामाजिक तथ्य की विशेषता नहीं है? सामाजिक तथ्य की दुर्किम ने 3 विशेषताएं बताई थी। कितनी विशेषताएं? 3 विशेषताएं बताई थी, जिसमें से एक मैंने आपको बताया बाह्य था, दूसरी बाध्य था, तीसरी सामान्यता। ये आपके नहीं है, वस्तुपरकता। तो आपको 3 विशेषता ध्यान रखनी है। अगर जहां पर भी आपके सामाजिक तथ्य आएगा तो आप दुर्किम बताओगे,
सामाजिक तथ्य की 3 विशेषताएं हैं, बाह्यता, बाध्यता और सामान्यता। बाध्यता और सामान्यता, इसकी 3 विशेषताएं बताओगे आप दुर्किम की। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका समाजशास्त्र का, ये सब क्वेश्चन है आगे। उस समाजशास्त्री का नाम बताइए जिन्होंने सामाजिक स्थिति शास्त्र, क्या सामाजिक स्थिति शास्त्र एवं सामाजिक गतिकी, मतलब सामाजिक स्थिति और सामाजिक गतिकी, मैंने आपको कहा था कि सामाजिक स्थिति और सामाजिक गतिकी 2 भागों में, समाजशास्त्र के 2 भाग, सामाजिक स्थिति और सामाजिक गतिकी 2 भागों में समाजशास्त्र को बांटा था। किसने बांटा था? ऑगस्ट कॉम्टे ने बांटा था। कभी कभी आपकी इसमें भी आ जाएगा, इंग्लिश में आ जाएगा कि सोशल स्टैटिक या सोशल डायनेमिक्स, ये भी ध्यान रखना कि सोशल स्टैटिक और सोशल डायनेमिक्स ये ऑगस्ट कॉम्टे की थी। तो आपको यहां पर सामाजिक स्थिति, तो ये आपको यहां पर ध्यान देना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित पुस्तकों का उनके संबंधित लेखकों के नाम के साथ मिलान करें और सही क्रम का चिन्हित कीजिए। तो जैसे आपकी पुस्तक है वुमेन सोसाइटी, किसकी है? सोशल चेंज इन इंडिया, व्हाट इज सोशियोलॉजी, रूल्स ऑफ सोशियोलॉजी। तो व्हाट इज सोशियोलॉजी आपने पढ़ी, तो किसकी थी वो? आपने पता होगा इंकल्स की। किसकी थी? इंकल्स की थी। इसी तरह से आपके यहाँ पर देखोगे तो आपको पूरी यहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर रूल्स ऑफ सोशियोलॉजी, मेथड, सोशल चेंज इन इंडिया, ह्यूमन सोसाइटी, ये सब आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ये वाला। इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन है, यहां पर क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त क्रम ऑगस्ट कॉम्टे का विज्ञान का संस्करण का प्रस्तुत करता है? तो जो समाजशास्त्र का उत्पत्ति हुई वो किस तरह से हुई थी? तो इसमें पहले बात करें, खगोल शास्त्र से उत्पत्ति हुई भौतिक शास्त्र की, भौतिक शास्त्र से उत्पत्ति हुई रसायन शास्त्र की, रसायन शास्त्र से उत्पत्ति हुई जीव विज्ञान की, और जीव विज्ञान से उत्पत्ति हुई समाजशास्त्र की। ये सही है वाला, ये जो मानता है ऑगस्ट कॉम्टे। ठीक है ना, देखो आप कितने क्वेश्चन आ रहे हैं ऑगस्ट कॉम्टे से संबंधित। ठीक है, अगला है ऑगस्ट समाजशास्त्र का उद्गम स्थल कौन सा है? तो उद्गम स्थल आप जानते होंगे कौन सा वाला है, तो फ्रांस है, ये सही है। आप पूरी परिभाषा आपको पता होगा कि कौन सा है कौन सा नहीं है। आगे बात करते हैं, देखो समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। अब मैंने कहा था जहां पर भी आपको सामाजिक संबंध आ जाएगा, तो किसके बताओगे आप? मैकआवर एंड पेज को। तो सामाजिक संबंधों के विषय में है, संबंधों के इस जाल को हम समाज कहते हैं। किसने कहा था? ये मैकआवर एंड पेज ने कहा था। ठीक है, किसने कहा था? मैकआवर एंड पेज ने इसके बारे में कहा था। अगला क्वेश्चन देखो, समाजशास्त्र शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया? तो समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? पता है, सब आप सभी को पता है, कॉम्टे ने किया। देखो कितने सिंपल क्वेश्चन इस अध्याय से हैं। ये क्वेश्चन इस अध्याय के हैं पूरे के पूरे। ये क्वेश्चन जितने भी ये सब आपके इस अध्याय के हैं जो आपके विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए थे। इसी तरह से कौन सा एक समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति के संबंध में सही नहीं है, वास्तविक प्रकृति के बारे में सही नहीं है, तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखना है कौन सा एक सही नहीं है। देखो समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, सही है, बिल्कुल ठीक है, एक विशुद्ध विज्ञान है। समाजशास्त्र एक मूर्त विज्ञान है, बिल्कुल गलत है। मूर्त अमूर्त समझना, देखो एक होता है मूर्त, क्या होता है? एक तो मूर्त, एक होता है अमूर्त। क्या होता है आपके? अमूर्त। तो मूर्त का मतलब जो अपन को दिखता है, जो हम देख सकते हैं। क्या समाजशास्त्र को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है वो समाज है, समाज को हम देख नहीं सकते, उनके अंतर संबंधों को देख नहीं सकते, उनके जो परिस्थिति है, उनकी भूमिका है, उनकी परंपराएं हैं, उनको रूढ़ियां हैं, उनको देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। तो ये अमूर्त विज्ञान है। मूर्त अलग होता है, अमूर्त। मूर्त का मतलब जिसको देख सकते हैं, लेकिन समाजशास्त्र को देख नहीं सकते, वो केवल सामाजिक संबंधों का जाल है, सामाजिक संबंध को देख नहीं सकते। ठीक है ना, तो ये क्या है? ये गलत है वाला, तो सही नहीं है। समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है, मूर्त नहीं है। समाज एक अमूर्त विज्ञान बिल्कुल सही है। समाजशास्त्र एक आनुभाविक विज्ञान बिल्कुल सही है, अनुभव से संबंधित है, अनुभव कर सकते हैं, इसको छू नहीं सकते, केवल आनुभाविक विज्ञान है। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान देनी होगी। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है सोशियोलॉजी थीम्स एंड पर्सपेक्टिव, पुस्तक के लेखक कौन है? तो सोशियोलॉजी एंड थीम्स एंड पर्सपेक्टिव लेखक कौन है? तो हरलोम्स। कौन है? एम्स हरलोम्स इसके जो है। अब एलेक्स इंकल्स की पुस्तक कौन सी है? तो व्हाट इज सोशियोलॉजी। कौन सी है? व्हाट इट सोशियोलॉजी।
व्हाट इज सोशोलॉजी, ये आपको यहाँ पर ध्यान देना हो, सोशोलॉजी। मैकॉले पेज की कौन सी है, आपको सोशल चेंज भी आ जाएगी, आपके यहाँ पर सोसाइटी भी इसकी पुस्तक है मैकॉले पेज की, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन है समाजशास्त्र इसके अध्ययन से संबंधित है, किसके अध्ययन से, क्या है कि संबंधित है, उस समाजशास्त्र का नाम बताइए जिसको समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय के साथ जोड़ा जाता है। न्याय के स्वरूपात्मक संप्रदाय के साथ कौन सा समाजशास्त्र का संबंध है, तो कौन सा विद्वान है, तो इसमें जॉनसन है, बोटोमोर है, सिमेल है, दुर्किम है। तो मैंने आपको बताया स्वरूपात्मक संप्रदाय, जिसमें दो विद्वान बताया मैंने आपको, एक तो बताया था आपको सिमेल, कौन, सिमेल, जॉर्ज सिमेल, कौन बताया था आपको, एक जॉर्ज सिमेल, एक आपके टोनीज। तो इसमें से कौन सा वाला है आपके यहाँ पर सिमेल है, तो आपका सही आंसर कौन था, सिमेल, जो स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित है। टोनीज ने आपको दो प्रयोग किए थे, एक गेमिनसॉफ्ट, कौन सा, एक गेमिनसॉफ्ट और एक गेसलसॉफ्ट, ठीक है। और दुर्किम का संबंध किससे, समन्वयात्मक संप्रदाय से संबंधित दुर्किम का, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखो, अगला क्वेश्चन है आगे वाला, भारत में समाजशास्त्र के जनक, भारत में समाजशास्त्र के जनक कौन है, तो पैट्रिक गेडिस, कौन है, पैट्रिक गेडिस। तो पैट्रिक गेडिस भारत में समाजशास्त्र के जनक मानते हैं। गुर्वे ने, ये जो गुर्वे है, इस गुर्वे ने यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 1952 में बंबई में यहाँ पर भारत में समाजशास्त्र की जो अकादमी की स्थापना की थी, जीएस गुर्वे ने, ठीक है। अध्ययन इतना अच्छा होना चाहिए कि एक एक क्वेश्चन वहां से आए। साथ में आपके जो कोर्स है, उस कोर्स में मैंने एक काम और कर रखा है, जो आपका कोर्स है समाजशास्त्र का, जो आरवी मानुषी स्टडी पर जो आपका दे रखा है, मानुषी स्टडी ऐप पर वो कोर्स है। तो उस जो ऐप पर जो आपका कोर्स है, उस कोर्स में ये सब तो दे रखे हैं, सब चीज़ें हैं इसी आपके पास, एक क्वेश्चन भी ये सब कुछ है। लेकिन साथ में जो आपके वहाँ पर फर्स्ट ग्रेड के जो समाजशास्त्र के क्वेश्चन हैं, फर्स्ट ग्रेड के जो समाजशास्त्र के क्वेश्चन हैं, उनको भी आप देख लेना, क्योंकि तैयारी एक बार ही करनी है, तैयारी एक बार करनी है और बहुत शानदार तैयारी करनी है, विशेष रूप से अच्छी तैयारी करनी है, कहीं से भी क्वेश्चन बाहर नहीं निकलना चाहिए, यही अपना उद्देश्य रहेगा। तो आपको यहाँ पर एक एक चीज़ों को यहाँ पर आपको देखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि इसमें उपयोग होता है, किसका उपयोग होता है, एक विज्ञान है, क्यों है, क्योंकि इसमें एक वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग होता है, इसलिए ये एक विज्ञान है। समाजशास्त्र एक विज्ञान है। और विज्ञान कौन मानता है, इसको कौन मानता है, अगर यहाँ पर समाजशास्त्र विज्ञान कौन कौन मानता है,